नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 के साथ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज दी जाएगी आखिरी विदाई। दिल्ली के लोधी शमशान घाट में दोपहर 2:30 में होगा अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को 10 राजाजी मार्ग दिल्ली के उनके आवास पर रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में हुआ था निधन। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। राष्ट्रीय ध्वज 9 सितंबर तक झुका रहेगा। प्रणब मुखर्जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके दिमाग में खून का धक्का जमने के बाद सर्जरी की गई थी। उसी वक्त उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी रूस के सच्चे मित्र के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताया और सार्वजनिक जीवन में रहते हुए किए गए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा, उनका पिछले 50 सालों से अधिक का जीवन भारत के 50 वर्षों के इतिहास को प्रतिबिंबित करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें महान विद्वान और देशभक्त बताया। मोहन भागवत ने कहा कि प्रणब मुखर्जी के निधन से हुई क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। प्रणब मुखर्जी के निधन पर बंगाल की ममता सरकार ने भी आज राज्य में शोक घोषित किया है। सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। राज्य पुलिस दिवस समारोह भी 2 सितंबर के लिए स्थगित किया गया। भारत से बातचीत के लिए तैयार हुआ चीन। चीन के विदेश मंत्री ने कहा, भारतीय सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। धोखेबाज चीन की बड़ी साजिश नाकाम। पैंगोंग में घुसपैठ की कोशिश में 500 चीनी सैनिक। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी घुसपैठ की बड़ी कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया है। 29-30 अगस्त की रात चीन ने पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे के इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुब्रमण्यम ने भारत सरकार से चीन को लेकर कठोर रवैया अपनाने के लिए कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 5 साल में शी जिनपिंग के साथ 18 बार बैठने के बाद चीनी भारतीय नेताओं की कोई कद्र नहीं करता। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से आज सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी। सोमवार को सीबीआई ने रिया से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने आज फिर एक बार गौरव आर्या को पूछताछ के लिए बुलाया है। गौरव और रिया का ड्रग्स चैट सामने आने के बाद ईडी अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई सुशांत का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सुशांत दिव्यांग बच्चों की परफॉर्मेंस का मजा ले रही हैं। उनका टैलेंट देख सुशांत उन दिव्यांग बच्चों को सलाम कर रही हैं। ये वीडियो शेयर करते हुए श्वेता ने कैप्शन में लिखा, ये था मेरा भाई। सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही रहे कोरियोग्राफर गणेश ने अभिनेता से जुड़े कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि सुशांत के मैनेजरों के बाद उनकी बहन प्रियंका ही उनके बिजनेस डिसीजंस लेती थी, जिसकी वजह से वो रिया की आंखों में खटकती थी। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया नोटिफिकेशन। सभी सांसदों को सदन में 72 घंटे पहले ही अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। वहीं जो लोग दिल्ली आने से पहले पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अवमानना के मामले में दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सजा उन्हें बोलने से नहीं रोकेगी। प्रशांत भूषण ने कहा कि फैसला उनकी ट्वीट करने की आदतों को तोड़ सकता है, लेकिन वो गलत के खिलाफ बोलना बंद नहीं करेंगे। देश भर में इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए जेईई मेन की आज परीक्षा हो रही है। कोरोना महामारी की वजह से कड़े विरोध के बीच ये परीक्षा हुई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले कई परीक्षण से गुजरना पड़ रहा है। परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मी भी फेस शील्ड में नजर आ रहे हैं।
दिल्ली एनसीआर में ओला और उबर के चालक आज से हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि कोरोना के मद्देनजर कर्ज की किस्त भुगतान पर लगाई गई रोक को बढ़ाया जाए और भाड़े में इजाफा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होने को कहा है। उस दिन कोर्ट माल्या की सजा पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो सुनवाई वाले दिन भगौड़े माल्या की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की तबियत अचानक बिगड़ गई है। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे कल्पेश विजयवर्गीय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बेटे के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उनका पूरा परिवार क्वारंटीन हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने 2 प्रमुख घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ 2,580 करोड़ रुपए की लागत से 6 सेना रेजिमेंटों के लिए बनने वाले पिनाका रॉकेट लॉन्चरों की खरीद के सौदे पर अपनी मुहर लगा दी है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बाढ़ प्रभावित हरदा जिले का दौरा किया है। खुद ही ट्रैक्टर चलाकर हरदा पहुंचे। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के दौरान पहुंचे कृषि मंत्री ने से एक चूक हो गई है। कोरोना काल में मंत्री जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और फेस मास्क लगाना भूले। देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए हैं 6921 मामले। 36 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना वायरस से संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा भी बढ़कर 28 लाख के पार हो चुका है। सोमवार को 64,435 मरीजों का अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 65,000 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें 819 मरीजों ने जान गंवाई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 11,852 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद 184 और लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 1,94,056 मरीज। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 67 लोगों की मौत हो गई है। विरोध प्रदर्शन के नाम होने वाली गुंडागर्दी पर लगाम कसने के लिए गुजरात सरकार एक कानून लाने जा रही है। विजय रूपाणी की सरकार गुजरात गुंडा और एंटी सोशल एक्टिविस्ट अधिनियम लेकर आएगी। इस अधिनियम के तहत गुंडागर्दी करने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश और निर्देश दिया है। पीलीभीत में महिला पति के पासपोर्ट पर प्रेमी को ऑस्ट्रेलिया ले गई। लॉकडाउन में फंसकर पकड़ी गई। यूपी के अमरोहा में जूनियर आर्टिस्ट ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कोयले से दीवार पर एक पोर्ट्रेट बनाकर उनको श्रद्धांजलि दी। हरदोई में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है, जहां ईंट पत्थर से कुचलकर आश्रम संचालक पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई है। आगरा में बिजली विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। 1 दर्जन से अधिक घरों में चोरी के चलते बिजली मिली है। एफआईआर दर्ज की गई है। हायर मेडिकल एजुकेशन मंत्री सुधाकर ने कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य में गौहत्या और गौमांस निर्यात पर रोक लगाई जाए। दिल्ली में आज से शुरू होगा सीरो सर्वे का तीसरा चरण। 15,000 से अधिक लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। हिमाचल सरकार ने भी अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सेवा, बस सेवाओं पर फिलहाल रोक रहेगी। पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। रात का कर्फ्यू भी नहीं हटेगा। सरकार ने छूट देने से इनकार किया। अयोध्या विकास प्राधिकरण 2 सितंबर को राम मंदिर का नक्शा अप्रूव करेगा। विकास शुल्क में 65% टैक्स में छूट मिलेगी। बिहार मिलिट्री पुलिस कैंपस में एक महिला और पुरुष कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। के बाद काबू पाया गया। इस आग पर कोई हताहत नहीं हुआ है।
सियाचिन में हरियाणा के घोरंडा का लाल शहीद हो गया। अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा, भारत माता जय के नारे लगाए गए। जौनपुर में किन्नर बनकर पैसे मांगने वाले 2 युवकों की असली किन्नर ने पिटाई कर उनका सिर मुंडवा दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फतेहपुर में 2 लड़कियों ने आपस में शादी कर साथ रहने का फैसला लिया। दोनों ने अपने घर जाने से मना कर दिया। बालिग होने के चलते पुलिस भी घर जाने का दबाव नहीं बना सकी। यूपी के आगरा में ट्रिपल हत्याकांड के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। यूपी के औरैया में ग्राम पंचायत बेलूपुर के ग्राम प्रधान संजय शुक्ला का जुआ खेलते एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान कई मामलों में पहले ही जेल जा चुका है। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला गौशाला में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लखनऊ के सैरपुर गांव में देर रात एक बुजुर्ग की ईंट से मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी का पानी आने से निचले इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागपुर में कामड़ी के गौरा बाजार इलाके में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। पूरा इलाका बाढ़ के पानी से भर गया है। कोशीगुर्द डैम के दरवाजे खोलने जाने से वैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे ब्रह्मपुरी तहसील में आने वाले 17 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी के बुलंदशहर में खनन माफियों ने जिला खनन अधिकारी पर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि अधिगेरा नहर से अवैध खनन की सूचना पहुंचे थे। बस्ती में कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक में घोटाले की खबर सामने आई है। कर्मचारियों के नाम 22 लाख के कंबाइन का 2 टोकन काट दिया गया है। किसानों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के जालौन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नौकरी के नाम से ठगी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। सेंसेक्स 38,000 के ऊपर खुला है, वहीं निफ्टी 11,450 के स्तर पर खुला। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ हुई महीने की शुरुआत। दिल्ली में पेट्रोल 82.8 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। सोना आज 52,000 रुपए के स्तर पर खुला। वहीं चांदी 68,095 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए में जोरदार तेजी देखने को मिली है। रुपया 37 पैसे की मजबूती के साथ 73.24 प्रति डॉलर के भाव पर खुला है। देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ श्री सेक्टर में ही बढ़ोतरी रही। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पिछले 20 दिन में 30 लाख और किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए भेज दिए गए हैं। इस महीने 8 करोड़ 81 लाख लाभार्थी हो गए हैं। भारतीय Xiaomi ब्रांड के स्मार्टफोन जमकर खरीद रहे हैं। मांग इतनी बढ़ गई है कि कंपनी को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है। सितंबर में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर 2 रुपए तक सस्ता हो चुका है। 2.19 करोड़ नई पॉलिसी एलआईसी ने जारी की है। 6 साल में सबसे अधिक वृद्धि की है। 1.59 लाख करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया। अडानी समूह मुंबई एयरपोर्ट में जीवीके की हिस्सेदारी खरीदेगा। कुल हिस्सा 74% पर पहुंचेगा। बांग्लादेश ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और प्रणब मुखर्जी के सम्मान में वहां पर आधा झंडा झुका रहेगा। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद किया। कहा, भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। सिंगापुर में भारतवंशी प्रीतम सिंह देश के पहले औपचारिक नेता प्रतिपक्ष चुने गए। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने आम चुनाव में 93 में से 10 सीटें जीती हैं। जर्मनी में लेबनान के राजदूत रहे मुस्तफा अदीब को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अदीब को 128 संसदीय वोटों में से 90 वोट हासिल हुए हैं। जापान के पीएम शिंजो आबे ने पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है और कहा कि आपके शब्द दिल को छू गए।
वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिंजो आबे की जमकर तारीफ की और उन्हें जापान का महात्मा प्रधानमंत्री बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में है और ये मंजूरी के लिए फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। फिलीपींस के विदेश मंत्री ने कहा, अगर चीन साउथ चाइना सी के हमारे इलाके में घुसा तो हम मदद के लिए अमेरिका को बुलाएंगे। डोमिनिका सरकार ने भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि दाऊद उनके देश का नागरिक नहीं है और ना ही कभी था। इजराइल से पहली बार कमर्शियल विमान अबुधाबी पहुंचा। राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के नेतृत्व में कई अफसर भी पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। एक्टर अजय देवगन ने कहा, भारत ने एक महान और सम्मानित नेता को खो दिया है। थिएटर खोलने की परमिशन नहीं मिलने पर प्रोड्यूसर्स ने मूवी थिएटर बचाओ मुहिम शुरू की है। सिनेमा घर वालों ने पूछा, रिलीज के लिए फिल्में कहां से आएंगी। प्रशांत भूषण मामले में अनुपम खेर ने तंज कसा और कहा, 1 रुपया दाम लगाया सुप्रीम कोर्ट ने बंदे का और वो भी उसने अपने वकील से लिया। दिग्गज गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम की हालत स्थिर बताई जा रही है। वो पूरी तरह से जागे हुए हैं और फिजियोथेरेपी में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कंगना रनौत ने ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स का पड़ाव पार कर लिया है। कहा, राष्ट्रवाद का मतलब पहले देश। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर खेल जगत ने शोक जताया। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ट्विटर पर लिखा, राष्ट्र ने एक शानदार नेता खो दिया। इंग्लिश टीम के 5 पास लगातार छठी सीरीज जीतने का मौका है। पाकिस्तान मैच हारा तो आईसीसी रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ जाएगा। जल्द पिता बनने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज रिचर्डसन आईपीएल नहीं खेलेंगे। आरसीबी ने उन्हें 4 करोड़ में खरीदा था। कोरोना वायरस के बीच टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएन ओपन आज से अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। टूर्नामेंट बगैर दर्शकों के होगा। ऑनलाइन गेमिंग का रेवेन्यू 22 की रफ्तार से बढ़ रहा है। 2019 में इंडस्ट्री की वैल्यू